हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने आपको वेक्टर कराया है, वेक्टर में मैंने सिर्फ आपको डॉट कराया अभी तक, तो उसी के मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट कराया है ना वो क्लियर हो जाए अच्छे से। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो कि कैसे करना है। वैसे तो ईजी है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है और इंटरेस्ट भी आता है करने में। ठीक है, तो आज हम करेंगे इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारा क्या दे रखा है। इफ़ मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू हमें 3 दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 5a दे रखा है। निकालना है ये हमें, -2a निकालना है और 0a निकालना है। देखो 0a अगर निकालेंगे तो किसी भी नंबर की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ 5a। अब यहाँ पे निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड 5 इंटू में हम क्या कर देंगे 3। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 15। ओके, फिर हमारा सेकंड है -2a। इसकी करेंगे तो -2 और मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा -6। अब देखो मैग्नीट्यूड में से कोई भी नंबर बाहर आता है, इसमें हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वैसे हम मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉडुलस में से जब भी हमारा कुछ बाहर आता है तो वो पॉजिटिव होके आता है, तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वेक्टर पी क्यू इन द टर्म ऑफ आई जे के ज्वाइनिंग द पॉइंट पी और क्यू। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड। एक लाइन है, उसको ज्वाइंट कर रहा है पी क्यू। मान लो ये पी है और ये हमारा क्या है क्यू है। इसको ज्वाइन कर, इसके हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखे 1, -1, 2 और 3, और यहाँ पे दे रखे 0, 1 और 5। अब बता रखा है कि इसमें हमें पी क्यू टर्म का हमें आई जी के में मतलब ज्वाइन करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब हम पी क्यू निकालेंगे तो पी और क्यू निकालते हैं तो क्या होता है हमारा, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। x2 - x1 आई आएगा, प्लस में y2 - y1 j आ जाएगा, प्लस में z2 - z1 k आ जाएगा। ओके, सेम करेंगे ऐसे ही तो कितना आ जाएगा 0 + 1 आई आ जाएगा, प्लस में हमारा आ जाएगा 1 - 2 j प्लस 5 - 3 k आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आई आएगा और माइनस का j आ जाएगा और प्लस का 2k आ जाएगा। ये तो पी क्यू लिख लिया। अब इसके बाद बोला इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पी क्यू का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे ही हमारा किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और यहाँ पे इनके जो नंबर के साथ जो आई जे के साथ जो हमारा कांस्टेंट है ना नंबर है उसको ले लेंगे। तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे, फिर हम -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 1 और 4, तो कितना आ गया 6। √6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत इजी होता है वेक्टर, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व होता है। अब देखो यहाँ पे गिवन दे रखा है, ए दे रखा है, साथ में हमें बी वेक्टर और सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, और यहाँ पे a + 2b निकालना है और a + 2b - c निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे पहले a तो है, ठीक है, a तो हमारे पास है। जो b है ना उसको हम क्या बना लेते हैं 2b, क्योंकि हमें उसको ऐड करना है a के अंदर। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8i प्लस में 10j। इसमें ऐड करना है तो इसको मैं साथ ही में लिख देती हूँ 3i और प्लस में 4j। ओके, तो हमारा a + 2b क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 का i आ जाएगा और प्लस का 14j आ जाएगा। ओके, फर्स्ट का तो आंसर ये हो गया। सेकंड निकालना है हमें, यहाँ पे सेकंड क्या है a + 2b - c। इसका मतलब जो हमने निकाला है ना उसमें से हम c को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है 5i प्लस में 14j - c, तो माइनस माइनस प्लस i और माइनस का हमारा 3j हो जाएगा। ओके, या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 और 1 क्या हो जाएगा 6i, और माइनस करेंगे तो प्लस का 11j। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, इजी होता है प्लस करना माइनस करना, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं वैसे ही है, सिर्फ वेक्टर का ध्यान रखना है ओनली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आपको चैप्टर का पूरा उससे निकाल दे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के। अब देखो मैंने यूनिट वेक्टर का बताया था कि आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालना होता, फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं है तो देखो यूनिट वेक्टर निकालते ए का निकालेंगे तो ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा और साथ में हमारा ए आ जाएगा, अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, अब देखो जो वेक्टर है ए उसको एज इट इज लिख देंगे 2i प्लस में 3j और प्लस में हमारा के हो जाएगा, अपोन क्या है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है हमें स्क्वायर रूट में निकालना है एक ही टर्म का। 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा और 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 9, 10, 14, तो सेपरेट कर देंगे। 2 अपॉन में हमारा रूट 14 आई आ जाएगा, प्लस में 3 अपॉन में रूट 14 जे आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में रूट 14 के आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर निकालना था तो यूनिट वेक्टर निकाल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन दे रखी है दैट्स हैज़ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। अब देखो इसने मैग्नीट्यूड दे दिया 7 यूनिट, इसका मतलब हमें पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा ए यूनिट, ए हमारा कितना है i माइनस 2j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 + 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे सेपरेट कर देंगे तो 5 आ गया, 1 अपॉन में रूट 5 आई आ जाएगा और माइनस 2 अपॉन में रूट 5 जे हो जाएगा। ये तो हमारा ए यूनिट वेक्टर आ गया। अब बोल रखा है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हैविंग मैग्नीट्यूड इज 7। क्या दे रखा है हमारा 7 दे रखा है, तो 7 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, तो 1 अपॉन में रूट 5 आई माइनस 2 अपॉन रूट 5 और जे आ जाएगा। ओके, अगर सेपरेट करना हो तो आप सेपरेट भी करते हो, 7 अपॉन में रूट 5 आई माइनस 14 रूट 5 जे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे मन करे वैसे आप इनको अरेंज कर सकते हो, बस आपको ऑप्शन देखना है कि आपका ऑप्शन जरूर मैच हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल है टू द सम ऑफ द वेक्टर के। देखो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है और दे रखा है ये पैरेलल है, ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है सम, पहले हम इन दोनों वेक्टर का क्या करेंगे यहाँ पे सम करेंगे। तो यहाँ पे सम करेंगे तो हमारा जो आर निकलेगा, एक तरीके से आर निकलेगा, उसको नाम दे दिया हमने आर, तो यहाँ ऐड करेंगे 2i और i कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3i। ओके, प्लस में 4 और 2 6j माइनस का 2k, ये तो हमने ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है ए वेक्टर प्लस में हमने बी वेक्टर कर दिया क्योंकि यहाँ पे सम बोला हुआ है। अब इसका हम क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, 40 और कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू किसके आ जाएगा यहाँ पे 7 के। अब हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम सेपरेट भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। अब आर का क्या निकालना है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूनिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा आर वेक्टर 3i प्लस में 6j माइनस 2k अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं एक के साथ, तो यहाँ पे अलग करेंगे तो 3 अपॉन में 7 आई आएगा, प्लस में 6 अपॉन में 7 जे आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन में 7 के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए और बी आर द पोजिशन वेक्टर फॉर द पॉइंट दे रखी है आपको यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच ए और बी आर कोलिनियर। क्या दे रखा है ए और बी हमारे क्या है यहाँ पे कोलिनियर है, और ए दे रखा पॉइंट बी दे रखा है। अगर ए और बी हमारे क्या है कोलिनियर है, तो इसका मतलब जो हमारा बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टी कोई कांस्टेंट मान लो ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो बी हमारा कितना है यहाँ पे, बी का मतलब है जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसको हम यहाँ पे आई और जे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो माइनस का 2 आई आ जाएगा प्लस एम जे हो जाएगा इक्वल टू टी आई माइनस जे हो जाएगा। अब देखो इनके जो दोनों के जो कोफिशिएंट है ना उनको हम कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। जब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो जो हमारे -2 और i, तो जो t की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे -2, और जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे -t। अब देखो जो t की वैल्यू निकली है
तो यहाँ पे अगर हम m के प्लेस पे पुट कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, m की। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, दैट मीन्स 2 आ जाएगी। इसने यही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करेंगे। बस बिल्कुल छोटा सा है, बस ये स्टेप आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, ये आपको वेक्टर दे रखा है, हेंस कैलकुलेटिंग इट डायरेक्शन कोसाइन। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन निकाला, और जो वेक्टर दे रखा है i + j - 2 के दे रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे जब हम डायरेक्शन, देखो क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। पहले तो हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, इसने बोल भी रखा है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 1, 1 और -2। ये जो वेक्टर दे रखा है हमें ए, इसके जो कांस्टेंट है ना वो हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए मतलब जो ए वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर आ जाएगा i + j - 2 के अपॉन में इनका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 1, 1 प्लस में हमारा 4 आ जाएगा, 4, 5, 6। तो इसका मतलब 1/√6i आ जाएगा, प्लस में 1/√6 j आ जाएगा, -2/√6 k आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, जो हमारे कांस्टेंट है ना वही कोसाइन हो जाएंगे। जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला है ना उसके बोला है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, 1/√6 और 1/√6 और -2/√6 हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। हो सकता है ये जब मैंने आपको चैप्टर कराया था या क्वेश्चन कराया, जब कॉन्सेप्ट कराया था, जब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे करना है, अब आपको पता हो गया होगा कि कैसे करने हैं ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट द पॉइंट P और Q और R दे रखा, R कोलिनियर। 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों क्या बता रखे हैं, यहाँ पे कोलिनियर है। पहले हम निकालते हैं P और Q, पहले निकालते हैं हम PQ। PQ निकालेंगे तो Q में से हम P को माइनस कर देंगे। तो हम लिख ही लेते हैं 1 - 2i, मिस्टेक ना हो, प्लस में 2 - 6j प्लस में 7 - 3k। सोल्व करेंगे तो माइनस का i आ जाएगा और माइनस का 4j और प्लस का हमारा 4k आ जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे PR। ओके, PR निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे यहाँ पे 3 - 2i प्लस में 10 - 6j प्लस में -1 और -3k इक्वल किसके आ जाएगा, i -4j, सॉरी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस में हमारा क्या है, बड़ा नंबर है। प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस नहीं -4k आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे तो जो P है ना, PQ है, PQ और PR में अगर देखें तो सिर्फ हमारा माइनस का डिफरेंस है। अगर PQ ले लें तो इक्वल टू हम -PQ ही ले लें, ठीक है, तो वो हमारा सेम हो रहा है। ठीक है, या हम इसको भी क्या लिख दें, यहाँ पे PQ ले लें माइनस का, तो भी हमारी एक ही बात है। तो P और Q है ना, यहाँ पे क्या है, या तो पैरेलल हो सकते हैं या हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कोलिनियर हो सकते हैं। बट जो P है वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए दे आर नॉट पैरेलल। क्या नहीं होंगे, पैरेलल तो होंगे नहीं, क्या होंगे यहाँ पे, ये कोलिनियर होंगे। ओके, क्या बताया मैंने आपको, P और Q आइदर पैरेलल और कोलिनियर, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया, PQ इक्वल टू -PQ ही आ रहा है, लेकिन इसमें जो P है वो कॉमन है, इस वजह से ये जो आपका पॉइंट्स हैं ये क्या नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स A एंड B विद मैग्नीट्यूड दे रखा है सच दैट AB हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे √6 दे रखा है। फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है और साथ में हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है। ये वाला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इजकल टू A और B
अपोन में हमारा क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और हमारा बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा एंगल ही निकालना है, तो कोस थीटा ए भी हमें कितना दे रखा है यहाँ पे √6 अपोन में √3 और कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2। अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे 6 को, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा, √3 और 2 आ जाएगा, √3 से 3 कैंसिल आउट। अब √2 तो √2 ही रहेगा, अपोन में हम √2 और √2 लिख सकते हैं, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा, तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपोन में √2 आ जाएगा। अब कोस थीटा 1 अपोन में √2 कब होता है, यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ पे थीटा की निकालनी है, तो थीटा की निकालेंगे तो कोस इनवर्स 1 अपोन में √2 हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इनवर्स में भी। तो कोस 1/√2 हमारा किस पे होता है, π/4 पे, या आप कह सकते हो 45 डिग्री पे। बिल्कुल छोटा सा है, लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, ईजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इफ ए वेक्टर दे रखा, आपको बी दे रखा, साथ में सी दे रखा है, यहाँ पे ए डॉट बी निकालना है और यहाँ पे ए प्लस बी और डॉट सी निकालना है। तो सबसे पहले डॉट निकालते हैं। तो डॉट देखो, डॉट को दिया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये देने का मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई भी आनी चाहिए क्या होती है। एक चीज़ आपको क्लियर होगी, आई की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी 1 आती है, और आई के साथ अगर कोई भी आ सकता है, जे की कितनी हो जाएगी 0, आई के साथ अगर के भी आएगा तो भी कितना हो जाएगा जे, ये सभी के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आई की और साथ में जे और जे की और हमारी के और के की क्या होती है, सिर्फ 1 होती है, इसके अलावा सभी 0 हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो आई ए और बी की करनी है, तो आई की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, प्लस में 2 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 6, सॉरी 8 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करनी है ना, 8 हो जाएंगे, और माइनस का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो देखो 8 और 2 10 हो गए, 10 में से 3 जाएंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पे 7। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप और वैसे भी कर सकते हो, एक एक की मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हो। ओके, बट हमें डायरेक्ट करना है क्योंकि हमें तो टाइम भी बचाना है ना। यहाँ पे a प्लस बी करना है, तो सबसे पहले हम a प्लस बी कर लेते हैं। a प्लस में b में 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3i, प्लस में 6j और प्लस में 2k हो जाएगा, ठीक है। इसका हमें करना है डॉट c से, तो a प्लस बी डॉट सी। सी क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सी वेक्टर 2i प्लस के है ओनली, इसका मतलब 2j, जे है, आई नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है यहाँ पे जे है। तो आई वाला तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। आई का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर आता है हमारा जे कितना हो जाएगा 12 प्लस में हमारा 2, कितना आ जाएगा 14 आंसर। क्योंकि आई नहीं है ना, तो आई का तो हम किसी के साथ करेंगे तो 0 ही बनेगा, तो आई का अगर आई के साथ होता तो ही 1 बनता, तो ये तो कितना आ जाएगा 14। तो इन दोनों का आंसर, फर्स्ट वाले का तो आंसर कितना था हमारा 7 और सेकंड वाले का आंसर है यहाँ पे 14। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एंगल दे रखा है, एंगल बिटवीन ए और बी, मतलब यही क्वेश्चन है, इसी के हमें यहाँ पे एंगल निकालने हैं। तो क्यों ना हम इसको यहीं पे निकाल लें, ये तो हो ही गया है, ये आपको समझ में भी आ गया, तो एंगल हम यहीं पे निकाल लेते हैं ए और बी का। ओके, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे एंगल निकालेंगे, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे यहाँ पे, कोस थीटा ए डॉट बी होता है, अपोन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड होता है। ये साथ साथ भी कर सकते हो, आप सेपरेट भी कर सकते हो। अभी हमने देखो ए डॉट बी निकालना था, ठीक है, ए डॉट बी निकाला था तो हमारा कितना आया था 7 आया था। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो जब ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा 1 + 4 + 9, 9 × 10 14 हो जाएगा, ठीक है। बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 16 + 1 21। ओके, अब यहाँ पे रखेंगे इनकी सभी की वैल्यू, तो क्या आएगी 7 अपोन में √14 और √21। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से अगर हम बाहर लेंगे, देखो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 7 ×
21 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 7 बाहर आ सकता है, ठीक है। ये आपको थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा, √2 और √3 बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√6। थीटा की निकालनी है तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√6 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने अभी जस्ट किया ही है। इसके बाद ये वाला, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या निकालना है आपको, एक वेक्टर दे रखा है, साथ में ऑन द वेक्टर आपको दे रखा है 4i - 4j प्लस में हमारा k है। क्या निकालना, स्केलर प्रोजेक्ट वेक्टर निकालना है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। हम जब प्रोजेक्शन निकालते हैं तो क्या होता है हमारा, स्केलर का, किसका, स्केलर का जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी इक्वल होता है हमारे यहाँ पे ए का डॉट हम बी के साथ कर सकते हैं, अपोन में हमारा बी आ जाएगा जिसका हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो ए डॉट बी करेंगे तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। ए डॉट बी में हमारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस प्लस 8 आ जाएगा और प्लस का 7 अपोन में बी का मैग्नीट्यूड 16 + 16 और 49 आ जाएगा, ठीक है। 8 और 4 हमारी 12, 12 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 19 अपोन में 16 16 हमारे 32 हो जाएंगे। इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, 4 3 7 8 81। इसका मतलब 19 अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। ओके, मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर दे रखा है, मैंने ये भी बोला था आपको समझ नहीं आएगा अभी, जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर है, अगर यहाँ पे वेक्टर प्रोजेक्शन होता है ना तो हम क्या निकालते, ए डॉट बी अपोन में हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर और मल्टीप्लाई में हमारा बी वेक्टर होता, ये होता है किसका, वेक्टर का। लेकिन यहाँ पे किसका निकाला हमने, स्केलर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लैम्डा सच दैट द वेक्टर ए और बी आर परपेंडिकुलर, ए और बी दे रखा और साथ में क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। जब भी हमारा परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब जो हमारा ए होता है उसका डॉट हम बी के साथ करते हैं तो वो हमारा कितना आता है, यहाँ पे 0 आता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी करते हैं तो ए के 2i की आई के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस में इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस में 3 = 0। अब 2 - 2 लैम्डा प्लस 3 = 0 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लैम्डा की वैल्यू निकालनी तो लैम्डा आ जाएगा 5/2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर होता है तो हमारा ए डॉट होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर विच द वेक्टर दे रखा है आपको दोनों ही, और पैरेलल भी हो और साथ में क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर भी है। तो हम पैरेलल का पहले हम परपेंडिकुलर का निकालेंगे तो ए और डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 प्लस में 18 प्लस में 27 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं निकालना क्या, सॉरी ये हमारा 9 नहीं है, ये हमारा ए है। क्या है ये, ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 प्लस में हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है, = 0। पैरेलल और परपेंडिकुलर में हमें किसी ना किसी की यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस का हमारा 30 हो जाएगा। जब a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा माइनस का 15 आ जाएगा। ये किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए है, ठीक है। पैरेलल हमारा इधर है, पैरेलल में हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे दे रखा है ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 अपोन में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर दे रखा है वो 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 अपोन में यहाँ पे a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 9 अपोन में 3। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, यहाँ पे a की निकालनी है, तो हम किसी को भी उठा सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2a
इक्वल आ जाएगा 9/3। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 3। ओके, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके साथ भी लोगे तो भी आपका सेम ही आएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर था और ये हमारा पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए और बी इफ़ a + b और a - b हमारा 12 है और a यहाँ पे दे रखा है इक्वल टू 2b के। a अगर हमारा यहाँ पे 2b के इक्वल है तो यहाँ पे निकालना क्या है हमें, यहाँ पे वो देखना है। फाइंड a और b ही निकालना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे a + b और a - b इक्वल है हमारे यहाँ पे 12 के। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो a डॉट a आ जाएगा माइनस a डॉट b आएगा, प्लस में b डॉट a आ जाएगा और माइनस में b डॉट b आ जाएगा, इक्वल टू हमारा किसके है 12 के। अब ये प्लस में ये माइनस में तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a डॉट b कह सकते हो, या a का मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाएगा माइनस हमारे b के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्केयर, इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो a की कितनी है 2b है, तो यहाँ पे स्केयर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4b का स्केयर माइनस हमारा b का स्केयर इक्वल टू हमारा 12 हो जाएगा। 4 में से माइनस करेंगे तो 3b का स्केयर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 12। b के मैग्नीट्यूड का स्केयर, अब इसको 2 को उधर 3 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4। अब हमें निकालनी है यहाँ पे b की वैल्यू। b की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। b की वैल्यू अगर हमारी 2 आ गई तो हमें यहाँ पे किसकी निकालनी है a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। क्या हमने ठीक निकाला, b की वैल्यू हमारी 2 है और तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 4। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये 17 क्वेश्चन थे, 17 से ज़्यादा ही थे क्योंकि एक क्वेश्चन में हमारे 3-3 2-2 क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो काफ़ी देर आप 20 मान के चलो। फिर भी अगर आपको वेक्टर समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर आपका इजी है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हम करेंगे उसके क्वेश्चन, और उसके बाद इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो नाम से आते हैं डायरेक्ट आपके बनते हैं, वो मैं आपको करा दूंगी। वो तो आपको डायरेक्ट दिखते ही आंसर करना, पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, आज का ये टॉपिक इतने ही, टॉपिक नहीं, आज के ये क्वेश्चन इतने ही। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।